है जी। 3-4 चोट तेज हथियार से सिर पर वार किए गए, फांसी लगाई गई, गला घोट का मारी है जी। फिर उसके ऊपर जी तेज हथियार से गला काटा गया बुरी तरह से। जो उसके सोने के गहने थे वो भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला जी। वहाँ पे जी लड़की, जो अपराधी लड़का हमारा आरोपी है, वो 2-3 चक्कर काटे गलियों में। गांव की वहाँ पर लुगाई बैठी हैं, उनकी भी पता है, उनकी बताया मुझे। आप देखोगे कि गांव है लगभग पूरा का पूरा जाम लाए बैठा है, क्योंकि एक बेटी को इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि एक बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उनके ताऊ जी मारी गई है, तो पूरा मामला क्या है, क्यों जाम लगा रखा है, उस बेटी के लिए क्यों इंसाफ मांग रहे हैं, तो वो चीज़ हम आपने बताओगे। 18 तारीख को वो घर लापता हुई थी और 19 तारीख ने उसकी डेड बॉडी मिली है। तो मामला पूरा क्या है, आपके लगो जी ताऊ जी। अच्छा ठीक है, बात सबने सुन ली। ताऊ लागू जी। अच्छा, तो जी क्या मामला है? 18 तारीख को लापता हुई थी और 19 तारीख ने डेड बॉडी मिली है। 18 तारीख को जी वो सूट सिलवाने के लिए कह के 10 मिनट का टाइम लेके गई थी। घर पे उसका पापा अकेला था, उसकी मम्मी उसका भाई दूसरी बहन को लेने के लिए घर पे बधाना गांव में चले गए। उनके बाद में वो अकेली घर पे थी लड़की। जो अपराधी लड़का हमारा आरोपी है, वो 2-3 चक्कर काटे गलियों में। गांव की वहाँ पर लुगाई बैठी हैं, उनकी भी पता है, उनकी बताया मुझे। शाम को 6 बजे मेरे करीब मेरे दौरे मेरे भाई आया, उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। वो आके बताने लगे, नूनू ऐसे ऐसे बतेरी तेरे पास आई है कि। मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं आई। तो जब हमें इसके बात का पता चला तभी दौड़ कर हमें सरपंच के पास गए। सरपंच से कहा जी ऐसी ऐसी घटना होगी, आप हमें CCTV कैमरे दिखा दो। लड़की का नाम बतेरी बतेरी है। उम्र कितनी थी? उम्र जी 19 साल। 19 साल। शादी हो रही थी? हाँ जी, 11 तारीख 11वां महीने की 22 तारीख को शादी थी। मतलब अभी शादी हुई थी थोड़े दिन हाँ जी, पहले? हाँ जी। अच्छा, इस गांव की बेटी और ब्याह कर हाँ रखी थी? ये चट्टा गाँव गोविंदपुरा गाँव में ब्याह रखी थी। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि आरोपी है, हाँ जी, तो वो इसी गांव से है? इसी गाँव का है जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपने साक्युला की वो आरोपी उससे न कराया है? हाँ, हमें पूरा यकीन है जी। हमें फ़ोन नंबर भी मिला है, उसकी फ़ोन में वो उसकी फ़ोटो भी मिली है लड़के की। लड़की के साथ में पहले कुछ जान पहचान थी कि नहीं जी, हमें तो ये इस बात की जानकारी नहीं है जी। भाई पहले जानकारी थी कि नहीं। पहले एक बार उसने अब बताया उसकी मम्मी ने कि भाई पहले इस लड़के ने धमकी दी हुई है मेरे से। अच्छा, फ़ोन उठा लिया उसने, नंबर कहीं से लेकर। इसकी मम्मी फ़ोन पे बोली तो उसकी मम्मी को कहा मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो उसके जब ये घर पे नहीं थे, घर पे रिश्तेदारी में चले गए थे, उस टाइम उस लड़के ने पीछे से वारदात की है। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो लड़की आई कब थी अपने यहाँ पर घर पे? ये 14 तारीख को उसके भाई के जन्मदिन पे आई थी जी। अच्छा, बटेऊ के साथ आई थी। तो फिर हाँ। 14 तारीख ने आई थी, तो फिर 18 तारीख ने घर तक गायब हुई है, हाँ जी, लापता हुई है। 14 तारीख को आई, 18 ने गायब हुई थी। तो उसके बाद आपने FIR वगैरह करवाई? FIR करवाई थी जो हम रात को 9 बजे 9:30 बजे के करीब चौकी में दरखास्त दे के गए। दरखास्त में हमने हैंड राइटिंग लिख के मैंने SHO साहब से भी रिक्वेस्ट करी। SI थे, सिपाही थे, इतना तो जानकारी नहीं है जी। उन्होंने कहा भाई गश्त पर जा रहे हैं, थोड़ी देर रुको। हम 1 घंटा और बाट देखी तो साहब आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिपोर्ट टाइप करवा के ले आओ, हम फाइल लगाएंगे। यह आश्वासन दिया। फिर सवेरे ने बोले जी फ़ोटो लानी है लड़की की, ऐसे है वैसे है। इन रात को कोई भी छानबीन नहीं की, नहीं कोई खोजने की योजना बनाई, कुछ नहीं किया जी। नहीं हमारे साथ गाड़ी लेके आए जी। हमें थके आ रहे, सारी रात इधर उधर घूमते रहे। सवेरे फिर चौकी में गए जी हमें, फिर वो साहब नहीं मिले हमको वहाँ पे। बोले जी SI साहब तो वो तो अम्बाड़ा किसी काम के लिए चले गए। उन्होंने बोला दूसरे है जी राजेंद्र जी हैं वहाँ पे। और राजेंद्र जी थे, हम वेट किया, उसका फ़ोन बंद था उस टाइम, उसका वेट किया। वो बोले जी आप चले जाओ, जब वो आएंगे आपकी बात करवा देंगे। थोड़ी देर में हमारे तो पास चौकी का फिर फ़ोन आया, बोला जी राजेंद्र जी आ रहे हैं, आप बात कर लो। हमने राजेंद्र जी से बात की। राजेंद्र जी ने फ़ोन किया, हमने सारी बात बताई जी सर हम रात भी आए थे। तो उन्होंने हमको ये कहा उस लड़का का नंबर दो, नंबर दिया जी हमने। उन्हें फ़ोन करके उस लड़के को आने का वो कहा भाई चौकी में आ जाओ। तो लड़का ने आधा घंटे का टाइम मांगा जी। बोला जी मैं आधा घंटे में यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन घंटा 3 घंटे
वो लड़का 3 घंटे तक भी नहीं पहुंचा जी। हम 1 घंटा बाद वेट करके उन्होंने मान को घर भेज दिया। 2:30 बजे दोबारा फ़ोन कॉल आई जी, वहाँ से चौकी से बुलाए गए हमें भी वो लड़का हमें बुला लिया, आप आ जाओ। तो पहले तो लड़का सारी इस बात से इनकार कर रहा था, भाई मैं वहाँ गया ही नहीं, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। फिर जब थोड़ी हमने कहा जी आप से पूछताछ करो, तो उनसे अंदर से पूछ के उसने बताया कि भैया मैंने फ़ोन भी किया है और मैं गली में भी गया था। उसके बाद हम ये कह के बोले इसके साथ कार्रवाई करेंगे, हमारे आश्वासन देकर हम घर पर आए। 4 बजे हमें तो डेड बॉडी की खबर ही मिली है जी। शाम को 4 बजे 19 तारीख ने तो फिर मिली कड़े डेड बॉडी? ये रेलवे स्टेशन है जी, वो रेलवे फाटक है बलिया वाला। अच्छा। खेतों में नहर रबजाया और लाइन के बीच में मिली है जी, झाड़ियों में। किस हालत में थी? बुरी हालत है जी, 3-4 चोट तेज हथियार से सिर पर वार किए गए, फांसी लगाई गला घोट का मारी है जी। फिर उसके ऊपर जी तेज हथियार से गला काटा गया बुरी तरह से। जो उसके सोने के गहने थे वो भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला जी वहाँ पे। जो चांदी के छोटे मोटे गहने थे वो मिले हैं। एक पैर में चप्पल थी, एक में नहीं। बुरी तरह वहाँ पर कोई बकरी चराने वाला था, उसने देखा, उसने फाटक वाले को बताया, उसने जाकर फ़ोन किया SHO के साहब के बाद, उसने चौकी वालों से फ़ोन किया, जब उस लड़की का पता चला जी हमें। तो अब पोस्टमार्टम हो लिया? पोस्टमार्टम के लिए गए जी शाम को हॉस्पिटल में, टवाना सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा भी अब नहीं हो सकता, अब सवेरे डॉक्टर साहब आएंगे, फिर अपना ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो सारी रात वहाँ पे रहे जी। सवेरे दोबारा जब गए तो हॉस्पिटल वालों डॉक्टर के वेट में हम सारा दिन लग गया जी, कम से कम भी 1-1:30 बज गया होगा। उससे चलो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कागज कार्रवाई में टाइम लगा, हम भी थोड़े लेट हो गए वहाँ पे। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने वहाँ डॉक्टर लेडीज है जी, उन्होंने कहा जी इस लड़की के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, आप इसकी बजाय आप अग्रोवा ले जाओ। तो उन्होंने अग्रोवा के लिए रेफर कर दिया जी। हम उसकी डेड बॉडी को अग्रोवा ले गए, उसको लेके अब तक मार पे कोई समाधान नहीं मिला जी, ना कोई आश्वासन मिला। झूठे मार को गुमराह कर रहे हैं अभी तक जी। जब तक मेरा गांव जैसे कहेगा मैंने मंजूर है जी। तो अब तक बतेरी का अंतिम संस्कार नहीं किया जी, अभी तो डेड बॉडी है। मांग की है गाँव वाले की? गांव की मांग ये है जी, हमारी बेटी को इंसाफ मिले, दोषियों को सज़ा मिले, और जो आरोपी है उसे पूछताछ की जाए। क्यों हमें 100% एक मिनट, एक बार पीछे आप देखोगे, एक बार दिखाइयो भाई, वो उपरान करियो, तो आप देखो कि जस्टिस फॉर बतेरी, गैंगरेप और हत्याकांड के अपराधियों को फांसी दो। तो भाई एक बेटी के इंसाफ के लिए बैठे हैं, बाकी इन तो और पूछ ले हैं जी की मांग हो रही है। आगे ना हो जी, मतलब की मांग चाह रहे हैं बेटी के इंसाफ की? देखो जी, इसके लिए मांग तो जी सारा गांव राम यही मांग चाह रहे हैं जो मतलब इस बेटी के लिए जो नाइंसाफ़ी इसका गला हुई है, वह जो आरोपी है जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाओ। किसी बेगुनाह का ले अपन भी चाहते जी कोई बेगुनाह पता, लेकिन जो जी इस चीज़ का आरोपी है उसकी सारा गांव राम की यही बात है, कड़ी तकड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जी। मतलब जाँच होनी चाहिए इस मामले की? हाँ जी बिल्कुल जी, अच्छे से जाँच होनी चाहिए जी, इसीलिए सारा गांव राम इकट्ठा हुआ है जी। तो ये जाम कितने बजे तक लगा रखा है? देखो जी, ये जाम तो सुबह का ही जाम लग रहा है जी। हाँ जी 10-11 बजे का जाम लग रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई और मिलना आया है? प्रशासन अधिकारी जी देखो जी, एक गड्डी थाना से आए थे जी, एक जाखड़ से आए थे जी। हाँ जी, रेलवे DSP जी। तो फिर DSP साहब से के बाद DSP साहब ने जी आश्वासन दिया भाई शाम ने 4 बजे लगा वेट करो, आपने पूरा रिजल्ट देवांगे जी। हाँ जी बिल्कुल। उस बाकी जी 4 बजे के बाद में पता लगा के रिजल्ट आवा के नहीं होगा जी। बाकी जैसा गाम राम को होगा ऐसा कर ले। एक चीज़ मतलब है, हमने देखा कि उड़ा है गैंग रेप और हत्याकांड, तो मतलब गैंग रेप भी? गैंग रेप का जी देखो जी, जो मतलब डॉक्टरी होगी जी उसका बाद में पता लगेगा जी, इसके बारे में आप ऐसी कैसी कैस का जी नहीं, आपने उस पर लिख रखा है ना वो चीज़? देखो जी, लिख तो भी जो मतलब गुड़िया साथ में हालात हो रहे हैं ना उस हिसाब से लिख रहा है कि देखो जी दांत मारना या गला काटना कोई अकेले बंदे का काम नहीं होता जी। तो इस करके ना 4-5 बंदे पावेंगे, इस करके ना हमने गैंग रेप का भी थोड़ी। देखो जिस टाइम आपने डेड बॉडी देखी तो उस टाइम पे डेड बॉडी किस हालत में थी? डेड बॉडी जी बुरी हालत में थी जी, आपको फोटो भी दिखाई देंगे जी, वीडियो आ रही है, बहुत बुरी हालत थी जी डेड बॉडी को। तो भाई 4 बजे का SP साहब आए थे?
डीएसपी साहब। डीएसपी साहब तो 4 बजे तक का आश्वासन देके हाँ जी, गए। 4 बजे लग का आश्वासन दिया गया। अच्छा, तो बाकी किसी मंत्री और किसी का बयान नहीं? देखो जी, मंत्री का फोन भी आया, कृष्ण बेदी का फोन आया था जी, किया था जी, फोन किया था। फोन किया था। हाँ जी, करमू देसी पत्रकार ने किया था। तो उन्होंने हमें ये कहा, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, और जबकि हमें विश्वास है उसको उसी दिन पता चल चुका है, और उसने आज भी यहाँ आने की कोशिश नहीं की। हमें दिलासा दिलास के उन्होंने कहा कि मैं 24 तारीख को आऊँगा। बताओ 24 तारीख को हम उसको बुला के क्या करेंगे जी यहाँ पे। मतलब मामला तो 18 तारीख से चल रहा है, हाँ जी, 18 तारीख से लापता थी। हाँ जी। और आज 21 तारीख होगी है। आज 21 होगी जी। तो भाई एक बार आप देख लो कि पीछे से आप देखोगे कि सारा गांव है जो ये रोड है तो जाम कर रखा है, और 4 बजे का डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 4 बजे तक आप इंतजार करो। उसके बाद न्यून देखोगे तो आप महिलाएं भी बैठी है, जो मातृशक्ति है तो वो भी अड़ बैठी है। तो पूरा गांव है जो एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बैठा है। 18 तारीख तक मामला शुरू हुआ था। 18 तारीख को लड़की घर से लापता हुई थी। अगले दिन 19 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है रेलवे लाइन पर बड़ी बुरी हालत में, और अब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। डेड बॉडी रख रखी है, वो अंतिम संस्कार हो लिया। अच्छा, हॉस्पिटल में है, अंतिम संस्कार नहीं होया है। तो भाई डेड बॉडी है जो वो हॉस्पिटल में है, और अब तक अंतिम संस्कार तो नहीं होया है, लेकिन पूरा गांव है जो जस्टिस के लिए अड़ बैठा है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी आप तस्वीरों को शेयर करना ताकि उच्च अधिकारी तक पहुंच जाए और एक बेटी को इंसाफ मिल सके।